नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैनिफेस्टेशन। जब हम कुछ करने जाते हैं तो उसमें हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में। हाँ, कोई भी प्रोसेस अगर आपको करना है तो उस प्रोसेस को उसके वे से ही अगर हम करते हैं तभी वो चीज़ हमें अचीव होती है। अदरवाइज अगर आपका प्रोसेस ही गलत है उस चीज को करने का, उस काम को करने का, तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। यस दोस्तों, आपको उस चीज को अचीव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है कि यूनिवर्स किस भाषा को समझता है, किन शब्दों को समझता है, किस तरीके से, किस भाषा में हम यूनिवर्स को बता सकते हैं कि व्हाट वी एक्चुअली वांट, राइट। तो इसके लिए जब जब हम ये चीजें कहते हैं कि हे यूनिवर्स प्लीज 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 मेरे साथ ही ये कर दो या इस चीज को मत करना, तो यूनिवर्स को दोनों चीजें इक्वल लगेंगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कहीं भी नो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसको नो वर्ड नहीं पता। कैसे? जैसे कि हमारा माइंड जब हम सो रहे होते हैं तो उसको सपना वो देख रहा है या रियलिटी हो रही है, हमारी फिजिकल बॉडी उसी तरह से ही रिएक्ट कर देती है जैसा कि हम ड्रीम में देख रहे होते हैं। इसी से समझ में आता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल भी रियलिटी और जो भी बनावटी चीज है उसमें नहीं भेद कर पाता। तो जब उसमें भेद नहीं कर पाता, तो जब हम ये चीज कह रहे हैं कि मेरे साथ ये चीज ना हो, प्लीज भगवान, जब हम प्रेयर भी करते हैं कि प्लीज भगवान कर्जे से मुझे मुक्त करवा दो, प्लीज भगवान मेरी ये बीमारी को दूर कर दो, प्लीज भगवान मेरे रिश्ते में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए आप किस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे हो, राइट। जैसे कि हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं और उस वर्ड में एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। जब भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो शब्द थे, शब्द से ही सृष्टि बनी है। सबसे स्टार्टिंग में जो भी इस पृथ्वी पे क्रिएट हुआ दैट वाज साउंड, वो साउंड था और साउंड में बहुत ज़्यादा पावर है। जब आप शब्द बोल रहे हो किसी भी तरह से, उसकी एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। उस फ्रीक्वेंसी के अंडर जो चीज़ें आएंगी सिर्फ वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी, उसके बावजूद भी हमारी चीजें लाइफ में उस तरीके से हो नहीं रही। इसका कारण क्या है? तो इसका इकलौता कारण ये है कि उनका जो वे है फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने का, जिस लेवल की उनको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं करके उससे बिल्कुल ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेते हैं। तो रिजल्ट भी तो डेफिनेटली ऑपोजिट ही होगा ना। तो इस वजह से हमें क्या करना है, पहले यूनिवर्स की भाषा को समझना। यूनिवर्स कहीं भी भेद नहीं करता, वो एक कल्प वृक्ष की तरह है, एक कपिला गाय की तरह है। इस तरह से आप मान सकते हो कि आप जो भी कहोगे एक जिनी की तरह मान सकते हो। आप अपने माइंड को एक जिनी की तरह है, उस जिनी को आप जो भी ऑर्डर दोगे कि ये चीज मेरे लिए कर दो, वो कर देगा। यस, वो कर देगा, पर उसको ये नहीं पता कि ये चीज आपके फेवर में भी है या नहीं है। बस उसकी यही प्रॉब्लम है कि उसको आपका फेवर और या जो आपके फेवर में नहीं है इसमें डिफरेंशिएट करना बिल्कुल भी नहीं आ पाता। इसलिए आपके जो भी माइंड में चलता रहता है ज़्यादा दिन, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा घंटों तक, यहाँ पे जो थॉट चलता रहता है उसी की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, उसी की एनर्जी क्रिएट होती है, वही मैसेज यूनिवर्स तक जाता है, उसी के हिसाब से वो इसको रियलिटी में कन्वर्ट करवाना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहली चीज ये, जैसे मैंने बताया कि नो वर्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम ये प्रेयर करते हैं, कोई भी प्रेयर आप पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने सही तरीके से प्रेयर नहीं किया तो आपको सही फल नहीं मिलेगा। जब भी प्रेयर करो तो उसमें कभी भी नो वर्ड यूज ना करिए। यस, नो वर्ड यूज ना करने का मतलब क्या है कि जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें सिर्फ उसके बारे में चर्चा करनी है, उसके बारे में बात करनी है, गॉड के साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी, कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए। जिन चीज़ों से बचना चाहते हो उनके बारे में आप कट कर दो उस लाइन को। मैं बीमार नहीं होना चाहता, मुझे बीमारी से बचा लो, नहीं। आप ये कह सकते हो कि ओ गॉड प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्दी कर दो, प्लीज़ मुझे तंदुरुस्त कर दो, प्लीज़ मेरे रिलेशंस अच्छे कर दो, प्लीज़ मनी वाइज मुझे
अच्छा वेल्दी कर दो, या कुछ भी चीज़ें ये मेरा काम हो जाए, इस तरीके से आप सोच सकते हो। दूसरी चीज़ हम क्या बात कर रहे थे कि जो यूनिवर्स के हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी क्रिएट करी है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव उसको कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं पता, आप कुछ भी उसको बोलोगे वो उसको पूरा करने में लग जाएगा, वो अपना 100% देगा। तो आपको एक तो ये कि वो उसको सच्चाई और जो भी ये फेक चीज़ें करते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं पता। अगर आप एक्ट ऐसा करने लग जाओगे कि येस आई हैव अचीव्ड, येस अपने माइंड में ही सोचते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्टिंग करने लग जाना है दुनिया में कि यस मैं मेरा ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। नहीं, अपना माइंड सेट इस तरीके से करना है कि जब ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं तब मैं कितना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, वही फीलिंग्स वही भाव, वही थॉट्स आपके उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है कि जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं कि फेक इट देन मेक इट, कि आप फेक ही एक्टिंग करने लग जाओ, लोगों को दिखाएं यस आई एम रिच, और आप उसके हिसाब से एक्टिंग करते करते में ही जो है आपके पास उसको भी गवा कर बैठ जाओ। ऐसा मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जब वो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो आपका माइंड किस तरह से उसको महसूस कर रहा है, क्या वो उसके कंफर्ट जोन में भी है या नहीं है। अगर कंफर्ट जोन में नहीं है तो उन रीजंस को पहले आपको वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। जो कारण भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं करने दे रहे, उन कारणों को वहां से पहले हटाना पड़ेगा। जब उन कारणों को हटा दोगे तो आपका माइंड तो उस पर 100% वर्क कर रहा है। जैसे ही आपने वो कारण हटाए, वो चीज़ भी फिजिकल फॉर्म में आपकी लाइफ में आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ों का आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। जब भी प्रेयर करिए आप पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप सोच रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो चाहे नेगेटिव, दैट डजेंट मैटर, जो भी सोच रहे हो वही चीज़ आपके साथ लाइफ में आपके होने वाली है। कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे और अपनी वोकैबुलरी का, अपने शब्दों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करोगे, यूनिवर्स की भाषा में, उनकी फ्रीक्वेंसी में आकर जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी में आकर अगर आप कुछ भी विचार करते हो, सोचते हो, अपनी इच्छा शक्ति से आप अपने माइंड को मैसेज दे देते हो और वो इसको समझ जाता है, तो किसी भी चीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी इच्छा को पूरा होने से रोक पाए। थैंक यू सो मच। फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।